आंगनबाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं डॉक्टर चित्रा पिल्ली, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशानपुरा में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ परंपरा बनाम आधुनिकता पढ़ने जा रहे हैं। परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ निबंध विधा पर आधारित है। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ में यह दर्शाया गया है कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को जो मिलने वाला काम होता है उसे परंपरा कहते हैं। यह परंपरा कई क्षेत्रों में हमें प्राप्त होती है। इसका क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। बच्चों, अधिकतर आपने सुना होगा अपने परिवार में कि दादी माँ या बड़ी माँ नई बहू आती है, उन्हें कुछ गहने या सामान देती है और कहती है, बहू ये गहना मुझे मेरी सास ने दिया था जब मैं इस घर में ब्याह के आई। अब तुम आई हो तो आज से ये हम तुम्हें अपना गहना सौंप रहे हैं, लेकिन ये गहना नहीं, ये हमारी परंपरा है, ये इस घर की परंपरा है जो नई बहू को दी जाए। तो बच्चों, आज हम इसी श्रृंखला में यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हम परंपरा बनाम आधुनिकता पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने ये देखिए चित्र है जिसमें गुरुजी शिष्य को आशीर्वाद दे रहे हैं और एक चित्र में गुरुजी अपने सभी छात्रों को पढ़ा रहे हैं और तीसरा जो चित्र है उसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और शिक्षकगण उनके साथ हैं। बच्चों, ये तीनों चित्र आपस में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर इंगेज है। हम इसे देखते हैं। पुराने समय में शिक्षा इस प्रकार के माध्यम से दी जाती थी और हमारे शिक्षक आधुनिक चीजों के साथ हमें शिक्षा दे रहे हैं। पुराने समय में सभी शिक्षक और गुरुजी खुले आकाश के नीचे शिक्षा दिया करते थे। आधुनिक समय, वर्तमान समय में एक बंद कक्षा में आधुनिक संसाधनों के साथ शिक्षा दी जा रही है। तो बच्चों, इन चित्र को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज पुरानी परंपरा और आधुनिक परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ कक्षा 10 पाठ 3 गतिविधा पर अंकित है। गतिविधा की प्रमुख विधान निबंध पर आधारित है। बच्चों, इस विधा को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सर ने लिखा है। आपका जन्म सन 19 अगस्त 1960 में उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में आराध्य देवी का छपरा ग्राम में हुआ। आपने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा ज्योतिष एवं संस्कृत प्राप्त की। हिंदी भवन में निदेशक के पद पर सन 1930 से 1950 तक आपने कार्य किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से आपको सम्मानित किया गया। आपका निधन 19 मई 1979 में, द्विवेदी जी का निधन 19 मई 1989 में। प्यारे बच्चों, आपकी रचना इस प्रकार है। आपने बहुत सी रचनाओं को साहित्य में लिखा है। आपकी प्रमुख रचना साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध एवं उपन्यास के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान है। आपने निबंध संकलन भारतीय संस्कृति, अशोक के फूल, कुटिल विचार और वितर्क विचार, निबंध संकलन, उल्टा किस खुशी में कर दिया सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका,
हिंदी साहित्य का आदिकाल आपकी आलोचना में इतिहास के ग्रंथ रहे हैं। आपने प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख व अनामदास का पौधा लिखा है। बच्चों, इन रचनाओं में से कोई सी भी 2 रचनाएं आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये रचनाएं परीक्षा में अवश्य पूछी जाती हैं। बच्चों, प्रसाद जी की लेखन की भाषा इस प्रकार है। आपने अपने निबंध लेखन में बोधगम्य, सरल और रुचिकर एवं प्रवाहमय भाषा का प्रयोग किया है। रचनाओं के अनुरूप भाषाओं का विविध तरीके से प्रयोग हुआ है। आपने मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है। शब्द चयन एवं वाक्य विन्यास सुगठित है। लालित्य एवं प्राजक्ता भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। वाक्य विन्यास दीर्घ एवं भाषा क्लिष्ट रही है। साथ ही भाषा का गतिशील एवं प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग भी आपने किया। भाषा की गतिशील एवं प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया गया। अलंकारिता, चित्रमयता एवं सजीवता आदि गुणों के दर्शन आपके लेखन शैली में होते हैं। लेखक परिचय में अगला बिंदु होता है शैली। आपने विभिन्न शैलियों का प्रयोग प्रस्तुत निबंध में किया है। आपकी भाषा के 3 रूप दिखाई देते हैं: तत्सम प्रधान, सरल, तद्भव प्रधान एवं हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी का भी आपने प्रयोग किया है। आपने विभिन्न शैलियों का प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से अपने लेखन में किया है। प्रमुख शैली आपकी रही है चिंतन प्रधान शैली, भावात्मक प्रधान शैली, वाक्य विन्यास शैली, गवेषणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली और आत्म व्यंजक शैली के साथ ही लालित्यपूर्ण शैली का भी आपने प्रयोग किया। बच्चों, ये प्रमुख शैलियां प्रत्येक निबंधकार की होती है। इनमें प्रमुख भावात्मक, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक और आत्मव्यंजक शैली या चिंतन प्रधान शैली ये भी आवश्यक होती है। लेखक परिचय जब हम परीक्षा में लिखते हैं बच्चों, तो कम से कम 4 या 5 शैली का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ का केंद्रीय भाव इस प्रकार है। परंपरा बनाम आधुनिकता एक विचारात्मक निबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा साथ ही दोनों गतिशील प्रक्रिया की देन भी कही जाती है। लेकिन परंपरा से हमें मूल्यों, जीवन रूपी मूल्यों का भी प्राप्त होता है। जीवन रूपी मूल्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सबकी जड़ें परंपरा की गहराई तक होती है। ये परंपरा की जड़ें हमारी बुनियाद, जिसे हम आधुनिकता भी कहते हैं, पर भी टिकी रहती है। आधुनिकता में गतिशीलता रहती है। आधुनिकता में बौद्धिकता का समर्थन होता है तथा ये निबंध विश्लेषणात्मक शैली में भी लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं। पाठ में कठिन शब्द इस प्रकार है: पूंजीभूत, इसका अर्थ है एकत्रित किया हुआ, एक जगह पर केंद्रित। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले का। वात्य चक्र का अर्थ होता है भंवर। उन्मुक्तता का अर्थ होता है स्वतंत्रता। अविकृत का अर्थ होता है विकार रहित। श्रृंखला का अर्थ होता है कड़ियां या सांकल। असामंजस्य का अर्थ होता है बिना तालमेल के समन्वय नहीं। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन या सनक। अप्रतिम का अर्थ होता है अनुपम, बेजोड़। बद्धमूल का अर्थ होता है जड़ से बंधा हुआ। घृणास्पद का अर्थ है घृणा के। अपरिहार्य का अर्थ होता है न त्याग
योग या अवांछनीय का अर्थ होता है जिसकी चाह न की जाए। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति से संबंधित और समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण समाज से संबंधित। बच्चों, इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं इन्हें आप अवश्य याद कीजिए। साथ ही आप इसे नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। यह कठिन शब्द हमें पाठ को समझने में बहुत ही सहायता करते हैं। बच्चों, इन कठिन शब्दों से हम वाक्य रचना भी कर सकते हैं। अर्थ तो सरल होते हैं जो हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, किंतु जो कठिन शब्द हैं उनको लिखने का प्रयास हम बहुत करें, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आपके सामने हमने पिछली पीढ़ी से जो कुछ प्राप्त किया है वह समूचे अतीत की पूंजीभूत विचार राशि नहीं है। सदा नए परिवेश में कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती है और नई बातें जोड़ दी जाती है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हूबहू वही नहीं देती जो अपने पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। कुछ न कुछ छंटता रहता है, बदलता रहता है, जुड़ता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही परंपरा है। बच्चों, इस गद्यांश में परंपरा का आपको संपूर्ण अर्थ प्राप्त होता है। पहले हम कठिन शब्द इन्हें फिर से समझेंगे। अतीत, बीता हुआ समय, पूंजीभूत एकत्र, इकट्ठा करना। परिवेश का अर्थ होता है वातावरण और पूर्ववर्ती का अर्थ है पहले वाली बात। कठिन शब्द कर सकते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए, अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। यहाँ पे लिखा है वह समूचे अतीत की पूंजीभूत विचार राशि नहीं। अतीत से हम एक अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। हमारे पिताजी कहाते थे, सभी एक सामूहिक रूप से साथ में रहते थे और जाया करते थे। यह वाक्य बहुत बड़ा है, किंतु आप इसका अर्थ बहुत साधारण तरीके से भी लगा सकते हैं तथा छोटे छोटे वाक्य की रचना भी कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है परिवेश। परिवेश का अर्थ है वातावरण। हम यदि वाक्य रचना करेंगे तो सरल से यदि करते हैं वातावरण, हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर परिवेश शब्द का इस्तेमाल के द्वारा हम करते हैं वाक्य रचना, हमारे विद्यालय का अगर परिवेश शब्द का इस्तेमाल के द्वारा हम करते हैं वाक्य रचना, हमारे विद्यालय का परिवेश अति उत्तम। इस प्रकार से हम अन्य कठिन शब्दों की वाक्य रचना कर सकते हैं। गद्यांश के पश्चात हमारी गतिविधि प्रारंभ होती है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 विधियों के आधार पर हमें परीक्षा में यह गद्यांश व्याख्या करनी होती है। यह व्याख्या 4 अंक की परीक्षा में पूछी जाती है। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश परंपरा बनाम आधुनिकता शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद। प्रसंग, इस अंश में लेखक ने परंपरा का अर्थ बताया है। इस अंश में लेखक ने परंपरा का अर्थ बताया है, अर्थात प्रसंग में पूर्व बात कही जाती है जो गद्यांश द्वारा लेखक ने कहना चाहा। व्याख्या, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमने अपने पूर्व यानी पहले की पीढ़ी से जो भी कुछ प्राप्त किया है वह संपूर्ण बीते हुए काल की एकत्रित विचार राशि नहीं है। सृष्टि का तो यह नियम है कि सदा नए वातावरण के आने पर कुछ पुरानी बातें त्याग दी जाती है, छोड़ दी जाती है और साथ ही उसमें कुछ नई बातें भी जोड़ दी जाती है। एक पीढ़ी से नहीं होती। बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बात का अर्थात
पीढ़ी यानी आपके दादाजी और आपके पिताजी, पहली और दूसरी पीढ़ी, हूबहू पहली पीढ़ी ये सब बातें प्राप्त नहीं होती। जो आपके दादाजी ने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं, वो सारे अनुभव आपके पिताजी उसमें प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें से कुछ छूट जाते हैं और कुछ आपके पिताजी अपने नए अनुभव उसमें जोड़ देते हैं। उसमें से कुछ ना कुछ घटता बढ़ता रहता है। यदि कुछ छंटता है तो कुछ जुड़ता भी है। इसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ही परंपरा कहा जाता है। विशेष परंपरा कोई नई चीज नहीं है, अपितु एक हमेशा चलती हुई प्रक्रिया। बच्चों, गद्यांश नंबर 2 को हम देखते हैं। इस प्रकार परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं है, बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवन प्रक्रिया है। उसमें जो कुछ मिलता है उस पर खड़े होकर आगे के लिए कदम उठाते हैं। नीति वाक्य में इस बात को इस प्रकार कहा गया है, चलित्यकेन पादेन तिष्ठत्यकेन बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा होता है और दूसरे पैर से चलता है। बच्चों, कठिन शब्द इसमें इस प्रकार है, अतीत बीता हुआ समय, गतिशील हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया, और जीवन मतलब जीवन से। बच्चों, संदर्भ में जैसे पूर्व में भी हमने कहा, संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम आता है। प्रस्तुत गद्यांश परंपरा बनाम आधुनिकता शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रसंग, इस प्रसंग में लेखक ने बुद्धिमान व्यक्तियों का उदाहरण देकर परंपरा की गतिशीलता पर विचार प्रकट किया। इस गद्यांश में लेखक ने बुद्धिमान व्यक्तियों के उदाहरण देकर परंपरा की गतिशीलता पर अपने विचार प्रकट किए। व्याख्या, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि परंपरा का शुद्ध या सही अर्थ बीता हुआ समय नहीं है, बल्कि परंपरा तो एक हमेशा चलती रहने वाली जीवन प्रक्रिया है। उस मार्ग पर चलते हुए जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हम उसी पर खड़े होकर आगे का रास्ता तय करते हैं। नीति वाक्य में इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो एक पैर से खड़ा रहता है और दूसरे पैर से चलता है। कहने का भाव यह है कि अतीत का ध्यान रखते हुए भी वह आगे की ओर चलता रहता है, अर्थात अतीत और वर्तमान दोनों में मेल रखता है। विशेष, लेखक ने परंपरा का सही अर्थ बताया है, भाषा भावानुकूल है। गद्यांश क्रमांक 3, यह गलत धारणा है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर हूबहू उन्हीं विचारों को अपनाएगा जो पहले थे। जो लोग मध्य युग की भांति सोचने की आदत को एक भयंकर वाक्य चक्र की उलझन से निकलने का साधन समझते हैं, वे गलती को दोहरा लेता है। विचारों के क्षेत्र में जो गया सो गया, उसके लिए अफसोस करना बेकार है। पर इतिहास हमारी मदद अवश्य करता। बच्चों, यह आपको गृह कार्य के रूप में काम करना है। ये गद्यांश आपको समझना है। मैं आपको एक बार इस गद्यांश को समझा देती हूँ, इसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। संदर्भ पाठ परंपरा बनाम आधुनिकता से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस गद्यांश में यह बताया गया है कि पुराने विचार हूबहू वैसे की वैसी लौटकर नहीं आते। यह मानना है सभी मानव का। व्याख्या, मानव चिंतनशील प्राणी है, उसके विचार निरंतर गतिमान रहते हैं। इसलिए यह मानना गलत है
कि मनुष्य पूर्व में अपनाए गए विचारों को फिर से हूबहू इकट्ठा कर लेते हैं। जिन लोगों की यह धारणा है वह जीवन की भयावह दौरों से निकलने में मध्ययुगीन चिंतन करने में सहायक होंगे। यह भी एक भूल है। वास्तविकता यह है कि अन्य किसी क्षेत्र में भले ही इतिहास की पुनरावृत्ति होती हो, किंतु विचारों के बारे में यह लागू नहीं होती। विचार तो गए सो गए, वे फिर लौटकर यथावत नहीं आते। बच्चों, आपके सामने ये वस्तु दिए गए हैं, इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिए। प्रश्न है, आधुनिकता किस प्रकार की प्रक्रिया है? उत्तर है, आधुनिकता एक गतिशील प्रक्रिया। परंपरा किसको आधार प्रदान करती है? परंपरा आधुनिकता को आधार प्रदान करती है। परंपरा से हमें क्या प्राप्त होता है? परंपरा से हमें मूल्यों का रूप प्राप्त होता है। परंपरा और आधुनिकता का आपस में किस प्रकार का संबंध है? परंपरा और आधुनिकता का आपस में परस्पर पूरक संबंध है। आधुनिकता को शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से कौन बचाता है? मैं प्रश्न पुनः पढ़ूंगी। आधुनिकता को शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से कौन बचाता है? परंपरा बचाती। बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सत्य असत्य भी आपके समक्ष है। परंपरा एक गतिहीन प्रक्रिया की देन है, सत्य है या असत्य? उत्तर है असत्य। सभी पुरानी बातें परंपरा नहीं कही जाती है। उत्तर है असत्य। परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं है, बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवंत प्रक्रिया है। सत्य है। आधुनिकता क्या है? शब्दार्थ पर विचार करें तो अधुना या इस समय जो कुछ है वही आधुनिक है। सत्य है। परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है। सत्य है। बच्चों, इन प्रश्नों को आप जरूर नोट कीजिएगा और इसे याद भी करना है। परीक्षा में यह 1 अंक के आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंकीय है। यह सत्य है कि परंपरा भी खालिस्तान प्रक्रिया की देन है। इसका उत्तर है गतिशील। व्यष्टि मानव के स्थान पर समष्टि मानव का प्राधान्य है। कोई भी विचार आसमान में पैदा नहीं होता। परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क और नीरस होने से बचाती है। आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है और परंपरा बनाम आधुनिकता एक विचारात्मक। तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न ये भी है कि परंपरा का अर्थ परंपरा का अर्थ है एक दूसरे को बढ़ाना, जीवन पद्धति को बढ़ाने वाला क्रम। दूसरे से क्या बोल